ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में या तो आज की इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो निम्मी ने नया सिलेबस प्रोवाइड किया है या तो डीजीटी ने जो नया सिलेबस प्रोवाइड किया है जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल में बदलाव आ गया। किसी का 5 था तो 4 हो गया, 4 था तो 3 हो गया। तो उसके कारण बहुत से और फॉर्मेट भी चेंज कर दिया एग्जाम का, या तो सिलेबस का जो पैटर्न होता है वो भी चेंज कर दिया है। तो उसके कारण बहुत से स्टूडेंट के मन में सवाल तैयार हो गया कि क्या सिलेबस चेंज होने के कारण क्या निम्मी के क्वेश्चन आएंगे। जो हमारी सीबीटी एग्जाम होती है उसमें आपको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो निम्मी ने जो प्रोवाइड की है क्वेश्चन बैंक, उसी में से हमारे सीबीटी एग्जाम में हमें क्वेश्चन आते हैं और वहीं से हम पढ़ते हैं और वहीं से हम पास भी होते हैं। तो अभी जैसे ही सिलेबस चेंज हो गया, एनएसक्यूएफ लेवल चेंज हो गया, तो आपके मन में सवाल तो पैदा होना बनता ही है। और बहुत से बच्चों का है क्यों, तो बार बार एक ही कमेंट आ रही है, सर सिलेबस चेंज हो गया तो क्या क्वेश्चन निम्मी के आएंगे कि नहीं आएंगे, या तो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ये सब आज की वीडियो में या तो आज के सेशन में हम इसको कवर करने वाले हैं, यानी कि हमारी इसके ऊपर राय क्या है। और हम इसके देखो, इसका तो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है, तो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है कि ये निम्मी की एमसीक्यू आने वाले हैं या तो नहीं आने वाले। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम यही बोल सकते हैं, या तो यही हम बोल सकते हैं और यही हम आपको समझाने वाले कि क्या हो सकता है। तो ये सब हम आपको अंत तक आप भी तय कर लेंगे। तो ये जो सिलेबस में जो भी बदलाव आया है और क्या क्या उसमें चेंजेस है, और क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा सिलेबस बदल गया है कि कितना % बदला है, तो ये सब हम आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले। यानी कि इस क्लास के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव, और आपको ये प्रूफ भी देंगे कि ये आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों, तो हम झूठ बोल सकते हैं, आपके कॉलेज वाले भी बोल सकते हैं, आपके दोस्त बोल सकते हैं, आप भी दूसरे के साथ बोल सकते हैं, बट आप खुद के साथ नहीं बोल सकते। तो आपको क्या करना है, हम जो भी बोलेंगे उसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, और किस तरह से करना है हम ये भी बता देंगे, ताकि आपके मन में जो डर है हमारी नई एग्जाम को लेकर, तो आपका डर खत्म हो जाए। अभी ये डर किसके मन में हो सकता है, जो पढ़ाई करता है या तो जो पढ़ता है। अभी बहुत से बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो हॉल टिकट उठाएंगे, एग्जाम में जाएंगे और एबीसीडी मार के वापस आ जाएंगे, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिलेबस चेंज हुआ है या तो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ, उनको कोई लेना देना नहीं। बट जो पढ़ते हैं उनके लिए ये सीरियस मैटर है और एक सीरियस सा क्वेश्चन है। तो ये अभी पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे इस आज के वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। हमारे जो सवाल है उसके आंसर ढूंढने के पहले हमें ये आपको बता देते हैं कि हमारा आईटीआई, या तो आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो ये आईटीआई ऑपरेट कैसे होता है, या तो इसका सिलेबस है, एग्जाम है, कहाँ से स्टार्ट होता है, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे अहम है डीजीटी। कौन है, डीजीटी, यानी कि डायरेक्टेड जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यही सब कुछ है हमारा। तो उसी के अंडर में, डीजीटी के अंदर में निम्मी भी काम करती है। और आप जिस स्टेट में हो, हर स्टेट में एक स्टेट डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर भी डीजीटी के अंदर में काम करता है। यानी कि हमारे लिए मेन कौन हो गया, हमारे लिए हमारा डीजीटी क्या है, हमारे लिए मेन है, जो भी तय करने वाली है डीजीटी तय करने वाली। तो हमारा जो आईटीआई का जो सिलेबस होता है उस सभी कुछ डिजाइन करना, यानी कि आईटीआई का सिलेबस से लेकर, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, आईटीआई का सिलेबस हो, आईटीआई के बुक हो, आईटीआई प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, ड्राइंग हो, उसका एमसीक्यू हो, सब कुछ एग्जाम तक के क्वेश्चन सब कुछ डिसाइड करती है हमारी निम्मी। कौन डिसाइड करती है, निम्मी। तो वो अपना जो बुक है, क्वेश्चन बैंक है, जो भी है वो सब कहाँ पे पब्लिश करती है, वो पब्लिश करती है भारत स्किल के वेबसाइट पे। आपको अगर पता होगा एमसीक्यू पीडीएफ भी वहाँ पे मिलती है, आपको बुक भी मिलती है, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, जो भी है सब कुछ स्टडी मटेरियल निम्मी प्रोवाइड करती है। कहाँ पे पब्लिश करती है, भारत स्किल की वेबसाइट पे। और यही सब क्या करते हैं, हम एग्जाम में यूज करते हैं। सिर्फ स्टेट डायरेक्टर का काम क्या होता है, आईटीआई के ऊपर नियंत्रण रखना, और साथ साथ में जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करना, उसका क्वेश्चन पेपर बनाना, वो सब काम स्टेट का होता है। इसलिए आपको पता होगा कि हर स्टेट का प्रैक्टिकल का एग्जाम क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि क्वेश्चन पेपर सबका अलग होता है। क्यों, तो वो कौन बनाती है, वो बनाती है आपका स्टेट डायरेक्टर। लेकिन जो सीबीटी एग्जाम होती है, जो हमारी फाइनल एग्जाम होने वाली है, जिसमें थ्योरी है, एम्प्लॉयबिलिटी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इनका जो पेपर होता है वो पेपर का जो क्वेश्चंस है वो पूरा का पूरा कहां से लिया जाता है, निम्मी से लिया जाता है, और ये आपको पता है शायद। ठीक है, तो यही सब हम अभी आगे चल के, तो ये तो बात थी किसकी, कि हमारा आईटीआई ऑपरेट कैसे होता है और हमें किसकी जरूरत है, किस तरह से जरूरत है। अभी मन में हमारे सवाल ये है कि सिलेबस चेंज हो गया, ऐसे हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बट क्या सही में चेंज हुआ है, तो उसमें क्यों क्या हुआ
कि बहुत से जो ट्रेड है उनका क्या हुआ, एनएसक्यूएफ लेवल 5 से लेकर उनको रिड्यूस कर दिया, 4 कर दिया, जिनका 4 था उनको 3 कर दिया। तो सबके मन में डर आ गया, अरे एनएसक्यूएफ लेवल चेंज हुआ यानी कि सिलेबस चेंज हुआ। बट अभी तक तो हमने ये नहीं बोला है कि सिलेबस चेंज हुआ है। तो एनएसक्यूएफ क्या है, एनएसक्यूएफ मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसको एनएसक्यूएफ कहा जाता है। एक्चुअली ये क्या है कि एक लेवल बनाया गया है कि कौन सा ट्रेनिंग या तो कौन सा एजुकेशन किस लेवल में किस स्तर में हम रख सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक बनाया गया है, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से आपका स्किल कितना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये सब अलग अलग ब्लॉक बनाए गए। तो एनएसक्यूएफ लेवल चेंज हुआ इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते। और डीजीटी अभी सोच के देखिए, इसके पहले 4 था, 5 कर दिए, और से 5 का 4 कर दिया, मतलब आगे गए और से पीछे लेके आया। मतलब यही लोग कंफ्यूज है कि आपको एनएसक्यूएफ किस लेवल में रखना है। तो आपको ये क्लियर करा देते कि एनएसक्यूएफ लेवल चेंज हुआ इसका मतलब कि सिलेबस में बदलाव हुआ, ये नहीं होता है। और ये एनएसक्यूएफ 2023 से गवर्नमेंट ने लाया था, लागू किया था, उसमें ब्लॉक बना दिया कि हर एजुकेशन को एक एक ब्लॉक में रखा गया। तो ये तो आप बात आपकी क्लियर है कि एनएसक्यूएफ लेवल चेंज हुआ इसका मतलब कि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपका ब्लॉक चेंज कर दिया। अभी आप देखेंगे जो हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर था, अभी कुछ भी, अभी देखो जो भी हम बोलने वाले हैं ना, हम इसका प्रूफ भी देने वाले हैं जो हम अभी बोलने वाले हैं, यानी कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है और जो हमारा ओल्ड वाला सिलेबस था, आप अपना भी उठा के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने जो 2 ईयर वाली इंजीनियरिंग ट्रेड है उनका हमने स्ट्रक्चर उठाया। अभी ये ओल्ड है, ये क्या ओल्ड यानी कि पुराना है। उसमें अगर आप देखते हो तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। एक प्रैक्टिकल है, एक थ्योरी है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और उनका कुल मिला के अगर आप देखेंगे जो ट्रेनिंग पीरियड है यानी कि ट्रेनिंग वर्किंग है वो 1600 घंटों का था। कितना था? 1600। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों भी 1600 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है। तो अभी ये ओल्ड पैटर्न था, बट अभी जैसे अभी नया पैटर्न आ गया यानी कि 2022 से वो लागू हो गया जुलाई से, यानी कि 2023 में इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो किस तरह से होने वाला है तो देखिए, इसमें आप देखेंगे ट्रेड प्रैक्टिकल है और ट्रेड थ्योरी है, 2 ही है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। बट आपका जो इसके पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग था यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन था, ये अभी आपके सिलेबस में या तो कोर्स के स्ट्रक्चर में नहीं दिखने वाला है। बट इसका मतलब क्या, फिर आपका एग्जाम नहीं होने वाला? एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में सिलेबस भी है, बट वही बदलाव कर दिया। अभी बदलाव क्या हो गया तो देखेंगे तो ट्रेनिंग आवर यहाँ पे चेंज कर दिए, ट्रेनिंग के आवर क्या कर दिए, चेंज कर दिए। इसमें अभी सिर्फ 1200 घंटे कर दिया और बाकी कुछ ओजीटी करके, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग करके होता है ओजीटी, वो 150 घंटा 250 घंटा और अलग है। बट जो हमारा वर्किंग आवर था, सॉरी वर्किंग नहीं कहेंगे, ट्रेनिंग का पीरियड था हमारा 1600 घंटों था एक साल का, बट उन्होंने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 1200 कर दिया। तो इसका भी मतलब ये नहीं होता है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ, इसका भी मतलब होता है क्या, सिलेबस चेंज हुआ। इसका भी मतलब है कि सिलेबस, यहाँ पे भी हम बोल नहीं सकते कि सिलेबस में हमारे बदलाव है। सिर्फ क्या कर दिया उन्होंने, सिर्फ ये कोर्स का जो है स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रक्चर। अभी हम ये सब जो बोल रहे हैं, अभी वर्किंग इनका ट्रेनिंग और जो देखेंगे ना, ये भी सबका रिड्यूस कर दिया। अभी एक एक पढ़ते नहीं बैठेंगे, बट हम बता रहे। बट यहाँ से ये पता चलता है हमें, इससे ये एनालिसिस निकलता है कि सिलेबस चेंज हुआ ऐसे नहीं बोल सकते ना, सिर्फ वर्किंग आवर चेंज हुआ। अभी हम झूठ भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आपको लग सकता है, या तो आपके साथ आपको पढ़ाने वाले वो भी झूठ बोल सकते हैं, ऐसे भी आपको लग सकता है। तो आपको खुद को वेरीफाई करना है। तो सिर्फ अभी भरोसा किस पे रखना है, जो आपको डीजीटी बोली जाए, जो डीजीटी आपको लेटर देंगे या तो जो डीजीटी बोलेंगी वही सही रहेगा, या तो जो हमें निम्मी प्रोवाइड करा के देगा, सिलेबस हो, क्वेश्चन बैंक है, जो भी है, तो वही आपको उसी के ऊपर भरोसा रखना है। बाकी किसी के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसी को क्या कर देंगे, अभी वेरीफाई करके बताएंगे कि क्या सही में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या सही में सिलेबस बदलाव हुआ है। तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये वेबसाइट है, डीजीटी की ही वेबसाइट है। देखेंगे तो ये क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में। और आपको अगर पता होगा तो हमारी निम्मी भी कोलकाता से ही ऑपरेट होती है, और उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, कोलकाता में है, निम्मी का। तो ये रिसर्च सेंटर है। ये यहाँ पे इस सेंटर में क्या होता है, ये डीजीटी का ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट गवर्नमेंट पे, किसी के घर की नहीं, ना ही हमारे और ना ही आपके घर की है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट में यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ पे पूरा क्या होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली यहाँ पे हमारा सिलेबस है, जो भी उसके ऊपर पूरा रिसर्च होता है, उसी रिसर्च के आधार पे हमारा सिलेबस बनाया जाता है। तो इसी वेबसाइट से क्या होता है, पूरे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका लिंक भी क्या कर देंगे, हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दे देंगे। अभी आपको क्या करना है, आपका ट्रेड कोई भी हो, आपको कैसे पता करना है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं है। तो देखिए
इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पे देखा इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है, और यहाँ पे विजुअल इम्पर्ट करके उनके लिए भी, मतलब हैंडीकैप है उनका भी सिलेबस है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, देखो राइट साइड में आपके यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पोर्टल पे, यहाँ पे हम आपको हाईलाइट करके भी दिखा देते। देखिए यहाँ पे ओल्ड CTS सिलेबस यानी कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, जो हमारी ITI की स्कीम होती है वो CTS है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू सिलेबस भी लिखा है और ओल्ड सिलेबस दोनों भी लिखा है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको आपका ट्रेड कोई भी हो, अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद याद से आपको ये जो हमारा का ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस पे क्लिक करना है। जैसे आप ओल्ड सिलेबस पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, अगर आपका इंजीनियरिंग है तो इसमें आपको लिस्ट में दिख जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिशियन है देखो NSQF लेवल 5 है, ये ओल्ड वाला सिलेबस है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड जाएंगे जो आपका सिलेबस रहेगा। हर ट्रेड का यहाँ पे देखिए जितने भी ट्रेड है तो आप सभी में आप अपना ट्रेड ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो न्यू CTS का सिलेबस है, यहाँ पे न्यू CTS के सिलेबस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको और नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें भी इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इंजीनियरिंग में यहाँ नया वाला सिलेबस है। नए सिलेबस में देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो इलेक्ट्रिशियन का अभी NSQF लेवल 4 है और ओल्ड में क्या था, NSQF लेवल 5 था। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी हम डाउनलोड कर देंगे और आपको भी क्या कर देना, आपके ट्रेड के हिसाब से इसको डाउनलोड कर देना। और ये डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, ये दोनों को भी ओपन कर लेना। तो अभी हम ओपन करते हैं और दोनों को आपको कंपैरेटिवली बताते हैं कि सही में इसमें क्या बदलाव है। तो ठीक है, तो हमने दोनों भी PDF ओपन कर लिए जो सिलेबस की। तो देखेंगे तो हमने इलेक्ट्रिशियन का किया है, आपको जो भी आपका ट्रेड है वो ओपन कर लेना। तो देखेंगे ये रिवाइज इन जुलाई 2022 है और ये NSQF लेवल 4 है, यानी कि ये वाला क्या है हमारा न्यू है और ये वाला बाजू वाला जो ये क्या है ओल्ड है। तो इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन का 2 ईयर का है सेम और NSQF लेवल 5 है। तो अभी हम बताएंगे जो हमने आपको इसके पहले बताया था, क्या सही में हमने कहाँ से बताया था और क्या बताया था। ठीक है, तो अभी ये ओल्ड नया वाला जो सिलेबस है NSQF लेवल 4 का, इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते, आपको भी करके देखना है। जो भी आपका ट्रेड है आपको डाउनलोड करके चेक कर लेना। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कब का है, नया वाला है। उसी तरह से हम ओल्ड वाले सिलेबस में देखेंगे तो देखिए सिलेबस में डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ये भी स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखेंगे तो टोटल 1600 घंटे थे, लेकिन अभी नए वाले इसमें क्या हो गया, 1200 घंटे हो गए। बट कहीं पे ये नहीं लिखा है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। सिर्फ क्या हुआ है कि कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। और नीचे अगर जाते हैं हम सिलेबस पे चले आते हैं, अभी आपको खुद ही वेरीफाई करना है। हमें हमारे ऊपर आपको भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के ऊपर भरोसा रखना है। आपको खुद की जिम्मेदारी खुद ही लेना है। तो हम जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। जो भी आपका ट्रेड होगा आप अपने अपने ट्रेड का डाउनलोड कर लीजिए। वैसे हम क्या करेंगे, ओल्ड वाला भी हम डाउनलोड कर देंगे। अभी इन्होंने क्या बदलाव किया इसमें हम आपको बता देंगे कि एक्चुअल में बदलाव क्या हुआ है और क्यों बोला जा रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ। तो देखिए ये हमारा नया वाला है, ये नया वाला सिलेबस है और ये वाला क्या है, ये वाला हमारे मतलब राइट साइड का ओल्ड है और लेफ्ट साइड का क्या है, नया वाला न्यू वाला सिलेबस। देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको चेक करते जाना है कि देखिए जो पहला प्रैक्टिकल है या तो जो पहला वाला हमारा टॉपिक है, यहाँ पे भी क्या पहला वाला वही है। देखेंगे तो सब कुछ आपको सेम दिखेगा। देखो जैसे विजिट वेरियस सेक्शन इंस्टीट्यूट ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी वही है पहला वाला टॉपिक। ठीक है, स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, यहाँ पे भी है स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। यानी कि आप नीचे नीचे करते जाएंगे ना, चेक करते जाएंगे तो सिर्फ क्या हुआ कि 90 मतलब 100 में से 95% जैसे कि वैसे सिर्फ 5% क्या कर दिए, किसी प्रैक्टिकल को क्या कर दिए, तोड़ दिए, यानी कि 1 के 2 कर दिए और किसी प्रैक्टिकल को 2 को 1 प्रैक्टिकल कर दिया। ये हमने 2-4 ट्रेड को हमने एनालिसिस किया और उसका देखा, इलेक्ट्रिशियन देखा, फिटर भी देखा है, वेल्डर भी देखा है। तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। अभी जैसे ही एंड पे आएंगे ना, तो जैसे ओल्ड वाला था तो ओल्ड वाले में 114 लगभग आपके प्रैक्टिकल थे समझो इलेक्ट्रिशियन के, तो यहाँ पे देखेंगे तो 106 है। तो इसका मतलब कि कुछ प्रैक्टिकल क्या हो गए, कम हो गए, कुछ प्रैक्टिकल कम हो गए और कुछ को क्या कर दिया उन्होंने स्प्लिट कर दिया। अभी देखेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिशियन का ओल्ड वाला सिलेबस खत्म हो गया, बट नया वाला सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एडिशनल है 40 घंटे का सिलेबस, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का नया सिलेबस है, जो MCQ बेस पे हमारा पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का है। उसी तरह से सेकंड ईयर भी वर्कशॉप कैलकुलेशन में देखेंगे तो 30 घंटे का यहाँ पे सिलेबस देखे और ये भी चेंज हो चुका है, वो ओल्ड वाला नहीं है। ओल्ड वाला नहीं है यानी कि चेंज हुआ ऐसे नहीं बोल सकते, कुछ चैप्टर को कम कर दिए, मतलब वर्किंग आवर कम कर दिए, उसके कारण कुछ कंटेंट को कम कर दिए। तो इसका मतलब कि जो हम पढ़ते थे यहाँ से सेकंड ईयर का स्टार्ट होता है। आप सेकंड ईयर का भी चेक कर सकते हो, 1 ईयर वाला ट्रेड है तो आप 1 ईयर का भी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो ये हमें पता चलता है कि हमारे सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं है, जो भी बदलाव है, जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में हमें बदलाव दिखा।
जो वर्किंग आवर नहीं ट्रेनिंग आवर है उसमें बदलाव हुआ है, और कुछ एक प्रैक्टिकल थे, 2-4 प्रैक्टिकल सिर्फ उनको रिड्यूस कर दिया और उसकी जगह पे नया कुछ नहीं है उसको गायब कर दिया, कम कर दिया। तो अभी क्या हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम ये क्लियर करा देते हैं कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, बस 2-4 प्रैक्टिकल में क्या हुआ, चेंजेस कर दिया, यानी चेंजेस नहीं बोल सकते, उसको निकाल दिए, सिलेबस के बाहर कर दिए। और अभी जो हमारा मेन सवाल बचता है, मेन सवाल ये हमारा कि क्या सही में निम्मी एमसीक्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो हमारा जवाब रहेगा बिल्कुल हाँ, निम्मी के ही एमसीक्यू से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके सीबीटी एग्जाम के लिए। क्यों? तो अभी तक जो होते आ रहा था वही हम अंदाजा लगा सकते हैं और वही हम देखेंगे फीडबैक में कि इसके पहले क्या हुआ था। आज तक देखो हमारा मेन आईटीआई का क्या होता है कि आईटीआई में मेन ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग यानी कि आपका प्रैक्टिकल, तो ज्यादातर प्रैक्टिकल पे भर दिया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल पे प्रेशर दिया जाता है। ये सीबीटी एग्जाम सिर्फ नॉमिनल नहीं, तो आप सोच के देखिए, ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट भी आईटीआई के लिए एमसीक्यू बना दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव बना दिया, जबकि उसका तो ट्रेनिंग होने को ना, ट्रेनिंग यानी कि निकालने को ना कन्वेंशनल तरीके से, बट उसको भी क्या कर दिया, एमसीक्यू में डाल दिया। यानी कि इंपॉर्टेंट कहाँ पे, इंपॉर्टेंट हमारे ट्रेनिंग पे। तो हमें यह लगता है कि जो हमारा निम्मी का एमसीक्यू का पीडीएफ है उसी में से क्या हो सकता है या नहीं, उसी में से क्या होगा, आपकी सीबीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन बढ़ा देंगे या तो आपको अपडेट दे देंगे, पर जो देंगे वही आपके एग्जाम में आने वाला, ये तो बिल्कुल तय है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना है। क्यों? तो एग्जाम को आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत कम समय आपके पास है। तो इसके अलावा अगर आपके मन में यहाँ पे पर डाउट, हमने तो क्लियर करने की कोशिश कर दी और जो भी एनालिसिस वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है, तो आपको भी इस तरह से आपका ट्रेड का एनालिसिस करके देख लेना है कि इसमें क्या क्या आपके इसमें बदलाव हुआ है। बट हमारा तो कहना है कि बदलाव कुछ भी नहीं है, बस 2-4 प्रैक्टिकल का कमी हुआ है। तो यही क्वेश्चन आपको और से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, जो डीजीटी ने या तो जो निम्मी ने भारत स्किल की वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया। अभी इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल आ जाता है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि आपके सवाल, मतलब आपको सवाल को हम रिजॉल्व कर पाए, आपको उसका जवाब हम दे पाए। तो अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, और जो आपका मैथमेटिक्स नहीं, जो ट्रेड का है वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब कुछ प्लेलिस्ट में, जो आपके जरूरत की प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वीडियो को रोक देंगे और बाकी जो भी नया टॉपिक रहेगा वो नए वाली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और यहाँ पे वीडियो को क्या कर देते, रोक देते। धन्यवाद।